अस्सलाम वालेकुम। पंच व्लॉग की तरफ से मैं हूँ खिजर हयात और आज हम डेजर्ट एक्सप्लोर करने आए हुए थे। तो हमारा यहाँ पर कुछ ज़मीन भी है, तो डेजर्ट में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ नई फसलें काश्त करने का। तो आइए हम आपको पहला एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ब्लैक व्हीट, काली गंदम, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो माशाल्लाह से पहला एक्सपेरिमेंट था। ये कम पानी की फसलें हैं और इनका इन्हिसार ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों पर होता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी गंदम जो ब्लैक गंदम है बेहतर खड़ी है। ये 2 कनाल में हमने ये काश्त किया है। और आइए इसके साथ हमने जो काश्त किया है वो है इसबगोल। आपको वो भी दिखाते हैं 2 कनाल में। माशाल्लाह से वो भी बेहतर खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव फसलें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादातर ये रेतली ज़मीन की फसलें हैं। ये हमारा इसबगोल है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। इसकी भी फसल बहुत अच्छी खड़ी है। तकरीबन 1 महीने तक ये भी तैयार हो जाएगी। इसके साथ हमने जो अगले 2 कनाल में जो फसल काश्त की है वो आपको दिखाते हैं। वो है सौंफ। वो सौंफ की फसल हमने काश्त की है और माशाल्लाह से वो सबसे बेहतर खड़ी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये सौंफ की फसल है। ये भी बस अब करीब ये आप देख सकते हैं, इसके फूल निकल आए हैं। इसके बाद ये इनमें से तकरीबन 1-1.5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगी। और इसकी लकड़ी है सौंफ की, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में। माशाल्लाह से सौंफ की फसल सबसे बेहतर खड़ी है, क्योंकि कम पानी की फसलें हैं। क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, बहुत ज्यादा इन्हिसार बारिशों पर ही होता है। लेकिन चूंकि आपने ज्यादातर देखा होगा कि डेजर्ट वाले इलाके में लोग बस या कपास या गंदम की फसल काश्त करते हैं। लेकिन हमने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया था और ये हमारी सबसे एक्सपेंसिव फसल जीरा, जो कि इस टाइम मार्केट में 80,000 रुपए मन है, यानी कि 40 kg 80,000 रुपए। तो ये भी तकरीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने में ये भी फसल हमारी तैयार हो जाएगी। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने कुछ गलतियां की हैं, तो जो कि नेक्स्ट आइंदा साल में हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो बाकी हमारे आप साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकॉन पर प्रेस लाजमी कीजिएगा। और हमारा साथ रहने का बहुत शुक्रिया।